नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने देश के आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा से पहले देश के सभी वर्गों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने जीएसटी को कम कर दिया है। जीएसटी स्लैब में नए बदलाव से रोजमर्रा की बहुत सी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। अब सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% ही होंगे। जीएसटी के 2 स्लैब यानी 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। देखिए आखिर कैसे देश के सभी वर्गों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। जीएसटी हुआ कम तो झूम उठा मन। तो दिवाली से पहले आम आदमी को मिली बड़ी राहत की खबर से हम शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने रोजमर्रा के सामानों पर जीएसटी दर घटा दिया है और सरकार के इस फैसले से अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मिल्क, छेना, लाइफ इंश्योरेंस, गंभीर बीमारी की दवाइयां इत्यादि सस्ती हो जाएंगी। वहीं कई ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जरूरत के सामानों पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया था, जिससे लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। पीएम मोदी के इस ऐलान के चंद दिनों बाद 3 सितंबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर केवल 2 स्लैब 5 और 18% कर दिया गया। वित्त मंत्री के इस फैसले से आम आदमी को दीपावली से पहले बड़ी राहत मिली है। Rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. अब सरकार के इस नए टैक्स स्लैब से आम जरूरतों के सामान सस्ते हो जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आम आदमी को कैसे इस टैक्स स्लैब से बम्पर लाभ मिला है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई हैं। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, जिस पर पहले 18% जीएसटी थी, अब 5% देनी होगी। मक्खन, घी, चीज एवं डेयरी उत्पाद पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, जो अब 5% लगेगी। पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन और डायपर, सिलाई मशीनें व पुर्जे, इन सब पर पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब 5% लगेगी। वहीं बात करें कृषि से संबंधित सामानों की, तो किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर, टायर और पुर्जे, जिन पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब 5% लगेगी। वहीं ट्रैक्टर 12% से घटकर 5% जीएसटी लगेगी। जीव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर, कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीनें, जिसे किसान जुताई, बुआई और कटाई में प्रयोग करते थे, इन सब पर पहले 12% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 5% जीएसटी लगेगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की भी बात करें तो वो इस नए स्लैब से बेहद सस्ते हुए हैं। एयर कंडीशनर, टीवी 32 इंच से जो बड़े हैं, उन पर पहले 28% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 18% लगेगी। वहीं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वॉशिंग मशीन में भी अब 18% ही जीएसटी देनी पड़ेगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कारें 1200 सीसी और 4000 mm तक पहले 28% जीएसटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब 18% ही देनी होगी। डीजल हाइब्रिड कार 1500 सीसी और 400 mm तक, इस पर भी 18% जीएसटी ही लगेगी। साथ ही 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी तक हैं, माल ढोने वाले वाहन, अब इन्हें 18% ही जीएसटी देनी होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र जिसमें आम आदमी बेहद परेशान रहता था, यहाँ भी जनता को बड़ी राहत दी गई है। 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, इन पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 0% है। वहीं व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसियां, जो आदमी लेना तो चाहता था लेकिन ले नहीं पाता था, लेकिन अब इन पर 0% ही जीएसटी देनी होगी। थर्मामीटर, ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मे, जिन पर 12% जीएसटी लगती थी, लेकिन अब 5% हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जीएसटी में काफी बदलाव हुआ है। मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, नोटबुक, जिन पर 12% जीएसटी लगती थी, अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी। वहीं रबर की बात करें तो 5% जीएसटी से घटाकर इसे भी 0 कर दिया गया है। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आते हैं। आपको बता दें कि नया टैक्स स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होगा। हालांकि इसमें लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी इस स्लैब में आएंगी। लेकिन आम आदमी को जीएसटी में हुए इस बदलाव से बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो जीएसटी में बदलाव और इससे आम लोगों को मिली राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी खुशी व्यक्त की है। बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय के फैसले से आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी स्लैब में कटौती कर दिवाली से पहले आम लोगों की बड़ी राहत दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लिखा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। वही अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों पर अड़े हैं। जीएसटी दरों में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का यह ऐतिहासिक फैसला गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा, साथ ही किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को भी सहारा देगा। व्यवस्था को सरल बनाकर और आम नागरिकों पर बोझ कम करके ये सुधार न केवल जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करेंगे, बल्कि विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देंगे। भारत के लिए वास्तव में एक परिवर्तनकारी निर्णय। जीएसटी के जरिए आम लोगों को मिली राहत पर बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने सरकार का पक्ष रखा और देश हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं, उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर
आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सबके जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आप बच्चे की पेंसिल और बच्चे की इरेजर, बच्चे के नोटबुक, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, इसे भी छोटा मत समझिए। इन पे भी जो भारी रिडक्शन हुई है, लगभग शून्य पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी, इस पे ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। पिछले बजट में ही उन्होंने जो आम जन को एक बड़ी राहत देने का काम किया, जो लोग सोचे भी नहीं थे, और 12 लाख तक का इनकम टैक्स में छूट देने का काम किया। और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली का एक गिफ्ट हम देश की जनता को देंगे और जीएसटी को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के रूप में लेकर आएंगे। उसी के तहत कल जो काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, उसमें जो 4 रेट था उसको 5 और 18 2 स्लैब में लेकर आया गया, ताकि लोगों को आसानी भी हो, बिजनेस करने में भी आसानी हो, और आम जरूरत की चीज़ों की, चाहे वो आम जन के उपयोग की चीज़ हो, चाहे किसान का विषय हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का विषय हो, चाहे वो कहने की शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और बीमा के क्षेत्र में जो इंडिविजुअल लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एक भारी छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया। वहीं हरियाणा की ओर से जीएसटी काउंसिल की बैठक का हिस्सा रहे नायब सैनी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और इसे आम लोगों के हित में बताया है। आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुफ्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में वन नेशन वन टैक्स और वन बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। पिछले कल जो फैसला लिया गया जीएसटी काउंसिल में, और उस फैसले में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जो बहुत बड़े सेक्टर भारत के जो अंदर हैं उनको उसका लाभ होगा। विशेष तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिस एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल के साथ साथ में पूरे देश की अगर मैं बात कहूं, 80% जो है वो किसान बागबान हैं, और ऐसे में बहुत बड़ी राहत एग्रीकल्चर सेक्टर में जो दी गई है, जो जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में, वो मशीन्स एंड टूल्स पर जो टैक्स में जो कमी की गई है, तो वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर पर जहां पहले 12% टैक्स लगता था उसको 5% किया गया, और ट्रैक्टर्स के टूल्स और उसके साथ टायर्स उस पर भी 18% से उसको घटा करके 5% किया गया। ये ऐतिहासिक है। बता दें कि जीएसटी में बदलाव से हर वर्ग को लाभ मिलेगा, लेकिन खासकर किसानों को इससे बड़ी राहत मिली है। सरकार ने खेती किसानी से जुड़े कई सामान पर जीएसटी घटा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जीएसटी की दरों को कम किया है। इस फैसले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि इस साल की दिवाली देश की जनता बम्पर तरीके से मनाएगी। देखिए रिपोर्ट।
जीएसटी की दरों में कटौती कर मोदी सरकार ने साल 2025 का सबसे बम्पर तोहफा देशवासियों को दिया है। मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से जनता में खुशी की लहर है। सीएम सैनी ने बताया कि जीएसटी के 2 स्लैब खत्म किए गए हैं। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी 5, 12 और 27, 18, 27 उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। कहा कि आम जन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशन के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुक्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में 1 नेशन 1 टैक्स और 1 बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। इधर सीएम सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने आम लोगों के हित में फैसला लिया है। इस फैसले से आम लोगों को काफी फायदा होगा। मैं तो धन्यवाद करता हूं क्योंकि इतना बड़ा आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को छूट दी है। चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हों, उनको 0 भी किया है, कुछ को 5% में लेकर के आए हैं, और चाहे भोजन की बात हो, पराठे की बात हो, ये इसको ऊपर कर से मुक्त किया है। सीएम ने कहा कि इस बार की दिवाली जनता बम्पर मनाएगी। 56वीं बैठक जो हुई है और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय है। गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। बम्पर दिवाली मनेगी आम जन की। आपको बता दें कि मोदी सरकार के जीएसटी की दरों को खत्म करने के फैसले ने आम जनता के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आम लोगों में खुशी की लहर है और ये सरकार का ये फैसला राहत लेकर आया है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर देश की आम जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार के इस फैसले से देश के सभी वर्गों, खासकर आम आदमी, किसान, छोटे उद्यमियों के लिए सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया गया है, जिस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल आपकी आवाज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।